नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय समाचार। पहले बिना देर के एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। एप्स्टीन फाइल को लेकर यूथ कांग्रेस का विरोध, जंतर मंतर पर जुटे युवा कांग्रेस कार्यकर्ता प्रदर्शन में मुद्दे को लेकर भ्रम भी दिखा। स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ विपक्ष का अविश्वास प्रस्ताव, कांग्रेस समेत कई पार्टियों ने पद से हटाने के लिए दिया नोटिस, टीएमसी फैसले से दूर नहीं किए साइन। सुपौल में आईटी की ताबड़तोड़ छापेमारी, पैनोरमा ग्रुप और राइस मिल ठिकानों पर रेड कर चोरी वित्तीय जांच में जुटी टीम। चेक बाउंस केस में राज्यपाल यादव तिहाड़ में सरेंडर, 9 करोड़ बकाया, कोर्ट ने दी 6 महीने की सजा। सोनू सूद और तेज प्रताप यादव ने मदद का किया ऐलान। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नितेश राणे एक बार फिर सुर्खियों में, उद्धव ठाकरे पर नितेश राणे ने कसा बड़ा तंज, कहा सलमान खान उद्धव ठाकरे से ज्यादा हिंदू लगते हैं। दिल्ली के जंतर मंतर पर इंडियन यूथ कांग्रेस ने एप्स्टीन फाइल में प्रधानमंत्री का कथित तौर पर नाम जुड़ने के आरोप को लेकर राहुल गांधी के भाषण पर रोक लगाने के मुद्दे को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में कई राज्यों से यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता पहुंचे थे और केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई। हालांकि मौके पर मौजूद कुछ प्रतिभागियों को प्रदर्शन के मूल मुद्दे की साफ जानकारी भी नहीं थी और ये बात भी सामने आई है बातचीत में। इंडियन यूथ कांग्रेस नेताओं ने इसे लोकतंत्र और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से जुड़ा विषय बताते हुए निष्पक्ष जांच और प्रतिबंध हटाने की मांग की, जबकि सरकार की ओर से इन आरोपों पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया अब तक नहीं आई है। देश के लोकतंत्र के साथ मजाक कर रही है सरकार। अगर नेता विपक्ष राहुल गांधी जी को ही बोलने का अवसर नहीं मिलेगा और ये कहा जाएगा कि आप उसी विषय पे बात करो जिस विषय पे सरकार से सहमति हो, तो यानी कि विपक्ष की बात ही नहीं सुनना चाहती सरकार। और अगर विपक्ष रहित लोकसभा की कल्पना सरकार कर रही है और विपक्षहीन देश का सपना सरकार कर रही है, तो इस सपने को चकनाचूर करने का काम हम करेंगे। ये देश एप्स्टीन फाइल्स को लेकर आईवाईसी की तरफ से जो है एक विशाल धरना प्रदर्शन जो है दिल्ली के जंतर मंतर पे किया जा रहा है। मैं दिल्ली के जंतर मंतर इलाके में मौजूद हूँ। आप स्टेज के सामने देख सकते हैं तमाम जो राज्यों से आए हुए कांग्रेस के यूथ जो समर्थक हैं, यूथ नेता जो हैं, वो इस समय मौजूद हैं। सीधे तौर पर प्रधानमंत्री पे एक बड़ा निशाना जो है वो साधने की कोशिश जो है मंच से की जा रही है। तकरीबन 1 बजे करीब जो है इस धरना प्रदर्शन का समय निर्धारित किया गया था। इस मौके पे तमाम आप देखेंगे कि जो यूथ कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो हाथों में झंडे लिए जो है वो यहाँ पे मौजूद है और साफ तौर पर एप्स्टीन फाइल्स को लेकर जो है विरोध किया जा रहा है और निशाना जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जो है वो दागा जा रहा है। दूसरी तरफ आप देखेंगे इस पूरे धरना प्रदर्शन को रोकने के लिए, ताकि व्यवस्था जो है व्यवस्था में तब्दील ना हो, उसको लेकर जो सुरक्षा बल के जो तमाम टुकड़ियां हैं उसको तैनात किया गया है। 2 बैरिकेडिंग का लेयर जो है उसको रखा गया है ताकि जंतर मंतर इलाके में जो है, क्योंकि भीड़ काफ़ी ज़्यादा है, सुरक्षा में किसी प्रकार की कुताही ना हो, उसको लेकर जो है ज़रूर सुरक्षा बल की टुकड़ियाँ और उसके साथ साथ दिल्ली पुलिस की टुकड़ियाँ जो हैं वो मौका वारदात पर मौजूद है। लेकिन लगातार एप्स्टीन फाइल्स को लेकर कांग्रेस खेमे में जो है लगातार विरोध जताया जा रहा है और सीधे तौर पर जो है जो अभी डील हुई है यूएस और भारत के बीच में, उसको लेकर भी ये कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री ने इस एप्स्टीन फाइल के अंदर जो नाम आया है उसको लेकर कोई ज़्यादा विरोध ना हो, इसीलिए अमेरिका के साथ एक बड़ा समझौता जो है वो किया है। इस तरह का जो आरोप है वो कांग्रेस की तरफ से लगाया जा रहा है। एप्स्टीन फाइल को लेकर एक विरोध, कड़ा विरोध जो है वो भारत के अंदर तमाम कांग्रेस जो है वो कर रहा है। इसको लेकर जंतर मंतर पे जिस तरीके का एक विरोध प्रदर्शन जो है वो रखा गया है, तमाम यूथ के जो लोग हैं वो इस मौके पे मौजूद है। साफ तौर पर प्रधानमंत्री पे निशाना साधा जा रहा है। प्रधानमंत्री को लेकर आप विरोध कर रहे हैं, एप्स्टीन फाइल का भी जिक्र किया जा रहा है, पर इस पूरे प्रदर्शन का मतलब क्या है? इस पूरे प्रदर्शन का मतलब है कि अब हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की पोल खुल चुकी है और उनका चरित्र हम सबके सामने एक्सपोज हो चुका है। लेकिन इसमें आपने ये भी दिख रहे हैं कि पीएम इज कॉम्प्रोमाइज्ड, यानी समझौता का भी आपने जिक्र किया है। इसको जरा समझाइए कि समझौते का इससे क्या ताल्लुक है?
समझौते का ताल्लुक ये है कि नरेंद्र मोदी जी अपनी अब इमेज बचाने को लगे हुए हैं, जिसके अंदर हम ये कहना चाह रहे हैं कि थोड़े दिनों के अंदर पूरा भारत देश उनके खिलाफ उतरेगा और पूरा देश इस चीज़ के लिए शर्मसार होगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है, जो मुझे समझ में आ रहा है कि जो अमेरिका और भारत के बीच में जो समझौता हुआ है, क्या आपको मालूम है कि ये समझौता किस तरीके का है? क्या इसको लेके आप जिक्र कर रहे हैं? जो भारत और अमेरिका के बीच में समझौता हुआ है उसके अंदर हम देख रहे हैं कि इन लोगों ने ये कहा है कि हम लोगों को 5 गुना एक्सपोर्ट करना पड़ेगा, जो इम्पॉसिबल है। और इन लोगों के अंदर इन लोगों ने हम लोगों पे काफ़ी प्रतिबंध लगाए हैं, जो जिसके अंदर देखा जाएगा कि कुछ दिनों बाद में ये समझौता वापस अटकेगा। इसके लिए आप विरोध कर रहे हैं? हाँ, उसके लिए विरोध कर रहे हैं। ये कुछ यूथ कांग्रेस के जो लोग हैं, हालांकि वो विरोध प्रदर्शन जरूर कर रहे हैं, लेकिन विरोध का असली मायने क्या है, वजह क्या है, वो इनको अभी तक मालूम नहीं है। हालांकि बैनर के अंदर जरूर इस चीज़ को दर्शाया गया है कि पीएम इज कॉम्प्रोमाइज्ड, और तमाम जो इनके जो बड़े जो लोग हैं, चाहे उनके नेता जो है वो जरूर मंच पर हैं, तो तमाम जो कार्यकर्ता अभी भी आप देख सकते हैं कि तमाम वो कार्यकर्ता यहाँ पे मौजूद हैं, और मौजूद इसलिए हैं कि विरोध जो है वो जताया जा सके। आप देखेंगे कि हाथों में झंडे लेकर जो है तमाम जो लोग यहाँ पे मौके पे मौजूद हैं, उसके साथ साथ तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो अलग अलग जगहों से जो है वो यहाँ पे आए हुए हैं। कहाँ से आए हैं आप? मैं अमित डेढ़ा हूँ, दिल्ली पर प्रदेश में उपाध्यक्ष हूँ यूथ कांग्रेस में। मैं दिल्ली से आया हूँ यहीं। ये प्रदर्शन आप कर रहे हैं, इसकी असली वजह क्या है? क्योंकि एप्सिन फाइल का भी जिक्र आप कर रहे हैं, दूसरी आप पीएम इज कॉम्प्रोमाइज समझौते की भी बात कर रहे हैं, इन दोनों चीज़ों को आप समझाइए। एप्स्टीन फाइल में जो नरेंद्र मोदी का नाम आया है, और जो हमारे देश के पूर्व जनरल हैं, उन्होंने जो किताब लिखी है, और किताब में जो उन्होंने लिखा है देश की सिक्योरिटी को लैस होने के लिए, वो नरेंद्र मोदी, हमारे राहुल गांधी जो देश के एलओपी हैं और हमारे लीडर हैं, कांग्रेस पार्टी के हमारे सबके लीडर हैं, उनको बोलने, संसद में बोलने नहीं दिया जा रहा है। आज देश को वो नरेंद्र मोदी जी का जो साफ चेहरा है, वो आईना दिखाना चाहते हैं, पर क्या है कि वो उनको बोलने नहीं दिए जा रहे। स्पीकर ओम बिरला जी उन्हें बोलने नहीं देते हैं, और बोलते हैं कि आपको बोलना नहीं आता है। दूसरी चीज़, नरेंद्र मोदी कहते हैं कि कांग्रेस की महिला सांसद वो मुझे जान से मार सकती हैं। कैसे मार सकते हैं? दांत से काट के। उनके पास कम से कम भी 100 तो अपने सिक्योरिटी गार्ड है उनके पास में, जो पूरे वर्ल्ड के टॉप मोस्ट सिक्योरिटी गार्ड है। और उनकी जो सिक्योरिटी है, उनकी सिक्योरिटी में अगर संसद के अंदर लैस हो सकता है, तो आगे फिर उन्हें कोई बचाने वाला है नहीं। तो राहुल गांधी जी बोलना चाहते हैं, वो बोलने नहीं देते उन्हें। अगर वो इसलिए उन्हें वहाँ से शोर मचा के वहाँ से हटा दिया जाता है। आज राहुल गांधी हिंदुस्तान के 140 करोड़ की जनसंख्या की आवाज़ उठाना चाहते हैं, पर ये उनको आवाज़ नहीं उठाने दे रहा है। इसलिए क्या ये पूरा प्रदर्शन राहुल गांधी के भाषण पूरा नहीं हो पा रहा है, बोलने नहीं दिया रहा, उसको लेकर है, या एप्स्टीन फाइल की लगातार जो जिक्र आप यूथ कांग्रेस में किया जा रहा है उसको लेकर है? क्या एप्स्टीन फाइल को आप किस तरीके से जानते हैं एप्स्टीन फाइल क्या है? एप्स्टीन फाइल जो है एक आइलैंड है। एप्स्टीन फाइल, उसकी उन्होंने जो किताब आई है रेफरेंस एप्स्टीन की, उसमें जिस तरीके से महिलाओं का और जो नाबालिग बच्चियां हैं उनको ह्यूमन ट्रैफिकिंग करके, उनके साथ यौन शोषण करके, मॉलेस्टन करके जिस तरीके से किया जा रहा है, और ऐसी चीज़ में हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम आना, ये वाकई में एक बहुत चिंता का विषय है। इन सब के बीच में एक अमेरिका और भारत की एक डील होती है जो कहीं ना कहीं संदेहास्पद है। जिस तरीके से एप्स्टाइन में फाइल में मोदी का नाम आता है, उसके तुरंत बाद ये डील कर ली जाती है इस तरीके से। और भारत सरकार का इतना बड़ा इंटरनेशनल एजेंडा है, और इस पर भारत की सरकार अभी तक चुप्पी साधे हुए, ये कहीं ना कहीं अपना समझौता जो हुआ है, क्या उसको आप गलत मानते हैं? इस समझौते में कमी कहाँ लगती है? क्योंकि वाणिज्य मंत्री ने ये कहा है कि जो समझौता है वो देश के फेवर में है, हम किसानों के हित में काम कर रहे हैं। बहुत सारी ऐसे जो टैक्सेस है उसको उन्होंने कहा, डिनाई किया है कि टैक्सेस नहीं लग रहे हैं, चाहे वो गेहूं की वो अनाज हो, मोटे दाने का जो अनाज है। गलत आपको कहाँ लगता है? देखिए, गलत यहाँ पे ये है कि अगर अमेरिका की कंपनी आके इन्वेस्ट करेंगी तो उनके लिए कोई टैरिफ नहीं है, ठीक है। वहीं अगर हमारी इंडिया की कंपनी अगर अमेरिका जाती है, कोई अपना सामान वहाँ पे सप्लाई करते हैं, उनको 18% टैरिफ देना पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं एप्स्टाइन फाइल आने के बाद जो डील की गई है, ये कहीं ना कहीं संदेह है, और इसमें शक की गुंजाइश पूरी तरह बनी हुई है। जिस तरीके से नेता विपक्ष राहुल गांधी इस मुद्दे को संसद में उठाते हैं और उन्हें बोलने नहीं दिया जाता, इससे ये साफ हो जाता है कि मोदी कहीं ना कहीं इसमें दाल में काला वाली बात है। और
पूरी तरीके से मोदी और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रडार पर है। हालांकि एब्सटेंट फाइल्स को लेकर पूरे देश में, पूरी मीडिया में एक बड़ा बवाल मचा हुआ है, लेकिन कांग्रेस की एक लड़ाई जो है वो इस बात से है कि जो प्रधानमंत्री जो कर रहे हैं वो प्रधानमंत्री सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। हालांकि राहुल गांधी को संसद के अंदर बोलने नहीं दिया, इस तरह का आरोप जो है लगातार कांग्रेस जो है उठा रही है और जंतर मंतर पर आज खास तौर पर जो है इसी को लेकर जो है एक बड़ा विरोध प्रदर्शन रखा गया है। कैमरा पर्सन सुमित के साथ दीपक कुशवाहा की रिपोर्ट, दिल्ली। कांग्रेस की अगुवाई में विपक्षी दलों ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को उनके पद से हटाने के लिए अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया है। बजट सत्र के दूसरे हफ्ते में भी लोकसभा की कार्यवाही लगातार बाधित रही क्योंकि सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच किसी तरह की सहमति नहीं बन पाई। विपक्ष का आरोप है कि स्पीकर सदन की कार्यवाही के दौरान निष्पक्ष भूमिका नहीं निभा रहे हैं और उनकी बातों को बार बार नजरअंदाज किया गया। इसी वजह से स्पीकर कार्यालय को अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस सौंपा गया है। हालांकि इस मुद्दे पर विपक्ष के भीतर भी एक राय नहीं बन पाई है और इसी कड़ी में तृणमूल कांग्रेस ने इस प्रस्ताव पर साइन नहीं किए, जिससे विपक्ष की एकजुटता पर अब सवाल खड़े होने शुरू हो गए हैं। अब इसको लेकर टीएमसी एमपी अभिषेक बनर्जी ने क्या सफाई दी है, सुनिए। नो कॉन्फिडेंस स्पीकर में अगेंस्ट करने का जो मुद्दा है, ये कल भी हमने स्पष्ट किया है। कांग्रेस और जितने भी लाइक माइंडेड पार्टीज इंडिया अलायंस का हिस्सा है कि हमारे जो पार्टी का स्टैंड है, हमें नो कॉन्फिडेंस साइन करने में कोई दिक्कत नहीं है। नो कॉन्फिडेंस रेजोल्यूशन साइन करने में, सबमिट करने में कोई दिक्कत नहीं है। सारे तृणमूल एमपी साइन करेंगे, लेकिन हमारा उनको जो सुझाव था कि पहले आपके जो 4 पॉइंट्स है, जो पॉइंट कांग्रेस की तरफ से रेज किया जा रहा है, एक तो आप देख रहे हैं 8 लोगों को सस्पेंड किया गया है, एक उनके महिला सांसदों के ऊपर झूठा आरोप लगाया गया है, एक प्रतिपक्ष के नेता को बोलने दिया नहीं जा रहा है, और दूसरे तरफ से आपका जो है कि भाई दूसरा बीजेपी के नेता को आप अटैक करने का मौका दे रहे हो एंड द चेयर इज वर्किंग इन अ बायस्ड मैनर। तो इन चारों मुद्दों को पहले हमने ये कहा कि आप एक चिट्ठी इन फॉर्म ऑफ अ प्रोटेस्ट आप स्पीकर को भेजिए। उस चिट्ठी में सारे ऑपोजिशन एमपीज, चाहे वो कांग्रेस के हो, समाजवादी पार्टी के हो, तृणमूल के हो, डीएमके के हो, सब साइन करेंगे। हमें कोई दिक्कत नहीं है। और स्पीकर को आप 2-4 दिन समय दीजिए, 2 दिन समय दीजिए, 3 दिन समय दीजिए। अगर स्पीकर भाई 2 दिन दीजिए, आज तो 10 है, अभी भी तो 3 दिन है। आज अगर देते हैं तो 2 दिन 3 दिन स्पीकर को समय दीजिए। अगर स्पीकर कोई एक्शन नहीं लेता है या उस पर कोई विचार नहीं करता है, then there is always a room to move no confidence. We have no problem. बट मेरा सुझाव ये था कि पहले आप एक चिट्ठी दे दो, चिट्ठी देके वो उनको क्लियर कर दो। Let it be incumbent on the speaker to act on those 4 points that is being raised. सुपौल जिले में इनकम टैक्स विभाग की ताबड़तोड़ छापेमारी से हड़कंप मच गया है। मंगलवार सुबह करीब 6 बजे करजाइन इलाके में बसंत राइस मिल और उसके संचालक के आवास समेत कई ठिकानों पर एक साथ कार्यवाही शुरू की गई। आयकर विभाग की टीम 3 दर्जन से ज्यादा अधिकारियों और भारी पुलिस बल के साथ पहुंची थी, जहां कई वाहनों के काफिले के साथ दस्तावेजों की गहन जांच की जा रही थी। छापेमारी के दौरान कंप्यूटर सिस्टम, बैंक रिकॉर्ड्स, लेन देन से जुड़े तमाम कागजात और वित्तीय दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं। बसंत राइस मिल के अलावा हर्ष ट्रेडर्स और गंगेज राइस मिल पर भी दबिश दी गई है। सूत्रों की माने तो इन प्रतिष्ठानों के पैनारोमा ग्रुप के सीएमडी संजीव मिश्रा से व्यवसायिक संबंध बताए जा रहे हैं, जिसके तहत सुपौल और पूर्णिया में उनके 17 ठिकानों पर भी एक साथ कार्यवाही चल रही है। प्रारंभिक जानकारी की माने तो आय से ज्यादा संपत्ति, कर चोरी और संदिग्ध वित्तीय लेन देन से जुड़े मामलों में की जा रही है ये कार्यवाही। हालांकि देर शाम तक चली कार्यवाही पर आयकर विभाग की ओर से कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है। बॉलीवुड अभिनेता राजपाल यादव ने चेक बाउंस मामले में अदालत के आदेश के बाद 5 फरवरी को दिल्ली की तिहाड़ जेल में सरेंडर कर दिया है। फिल्म निर्माण के लिए लिया गया कर्ज न चुका पाने की वजह से उनके खिलाफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के तहत मामला चल रहा था और उन्हें 6 महीने की सजा सुनाई जा चुकी है। कोर्ट ने कई बार मोहलत देने के बावजूद बकाया रकम जमा न होने पर उनकी अंतिम याचिका खारिज करते हुए सरेंडर का निर्देश दिया। बताया जा रहा है कि उन पर करीब 9 करोड़ रुपए का बकाया है। सरेंडर से पहले उनका एक भावुक बयान भी सामने आया, जिसमें उन्होंने आर्थिक तंगी और अकेले संघर्ष की बात कही है।
इसी बीच उनकी मदद के लिए अभिनेता सोनू सूद के बाद जनशक्ति जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेज प्रताप यादव ने भी आर्थिक सहयोग देने का ऐलान कर दिया है। महाराष्ट्र के मंत्री और बीजेपी नेता नितेश राणे एक बार फिर अपने एक बयान की वजह से सुर्खियां बटोर रहे हैं। शिवसेना यूबीटी के प्रमुख उद्धव ठाकरे पर नितेश राणे ने बड़ा तंज कसा है। उनका कहना है कि बॉलीवुड एक्टर सलमान खान उद्धव ठाकरे से ज्यादा हिंदू लगते हैं। उन्होंने ये बयान राज ठाकरे से लेकर उद्धव ठाकरे की आपत्ति पर दिया, जिसमें राणे ने यह भी कह दिया कि राज ठाकरे से इतना ही कहूंगा कि जब मुंब्रा की एआईएमआईएम की पार्षद हिंदी में बोलती हैं कि कैसे हराया, तब राज ठाकरे कहां थे, उद्धव ठाकरे कहां थे। संघ चालक जी के वो कार्यक्रम में मैं खुद उधर उपस्थित था। कहीं भी उन्होंने किसी भी भाषा का अपमान किया नहीं, उल्टा अपनी मातृभाषा के ऊपर हमको कितना विश्वास होना चाहिए उसको वापिस बार उन्होंने दोहराया। उन्होंने उधर बेंगलोर का भी उदाहरण दिया, जहाँ यही कार्यक्रम जब भी बेंगलोर में लिया गया तभी वहाँ उनको इंग्लिश में ये भाषा कार्यक्रम लेना पड़ा। इसलिए मैं राज ठाकरे जी को बोलूँगा, शायद उनको जो इन्फॉर्मेशन मिला है वो शायद गलत होगा। उन्होंने यही हिम्मत जो उन्होंने सरसंघ चालक के विरुद्ध में ट्वीट किया, यही हिम्मत मालेगांव में जब भी उसने कोई वो जो चुनी हुई जो लोक प्रतिनिधि है, पार्षद है, जब भी उसने कैसा हराया बोला, तभी ये ना राज ठाकरे बाहर आए, ना उद्धव ठाकरे बाहर आए, ना उनके बाकी चेले चपाटे बाहर आए। सारी की सारी हिम्मत ये सब हिंदुत्व के विरोध ये क्यों करते हैं? कभी हिम्मत मालेगांव में जाके करो, मुमरा में जाके करो। जब भी उसने बोला इतना हरा किया, तभी क्यों नहीं बोला कि इसको भगवा करना चाहिए? सलमान खान उद्धव ठाकरे से ज्यादा हिंदू है ऐसा मानता हूं मैं, क्योंकि उसने हिम्मत तो दिखाई, आरएसएस के कार्यक्रम में आके उन्होंने उधर बैठने की हिम्मत तो दिखाई। पर ये उद्धव ठाकरे साधारण राहुल गांधी के सामने अपने खुद के पिताजी को हिंदू हृदय सम्राट बोलने की भी हिम्मत रखता नहीं है। इसलिए मुझे लगता है सलमान खान उद्धव ठाकरे से ज्यादा बड़ा हिंदू है। सलमान खान का आरएसएस के कार्यक्रम में जाना अभी भी चर्चा का मुद्दा बना हुआ है। अब इस पर लगातार अलग अलग राजनीतिक प्रतिक्रियाओं का दौर शुरू हो गया है। मनसे प्रमुख राज ठाकरे से लेकर उद्धव ठाकरे की आपत्ति पर अब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं, जिसमें एकनाथ शिंदे ने कहा कि सलमान खान का कार्यक्रम में जाना गलत नहीं था, तो वहीं दूसरी तरफ सीएम फडणवीस ने तंज कसते हुए कह दिया कि जिनको निमंत्रण नहीं मिला उनके पेट में दर्द हो रहा है। स्वयंसेवक संघ को 100 वर्ष पूर्ण हुए, इसके उपलक्ष्य में अलग अलग महानगरों में पूजनीय सरसंघ चालक जी के लोगों के साथ संवाद के कार्यक्रम हुए। इसमें केवल एक तरफा संवाद नहीं हुआ, पूजनीय सरसंघ चालक जी ने लोगों के मन में हमारे देश के बारे में, हमारी संस्कृति के बारे में, संघ के विचार के बारे में, संघ के प्रकल्पों के बारे में जो शंकाएं थी, सूचनाएं थी, उन सभी को सुना और उसका जवाब भी उन्होंने दिया। हर प्रश्न का जवाब उन्होंने दिया। संघ के बारे में जो भ्रांतियां थी उसको भी दूर करने का काम पूजनीय सरसंघ चालक जी ने किया। मैं ऐसा मानता हूं कि ऐसा अमूमन होता नहीं है, कोई इस प्रकार का संगठन अपने विचारों से परे लोग या जिनका अपने साथ कोई संबंध नहीं आया, ऐसे लोगों को निमंत्रित करके उनसे सवाल जवाब करे, और वो भी संघ जैसी दुनिया की सबसे बड़ी स्वयंसेवी संस्था के प्रमुख अगर इस काम को करते हैं, तो मैं ऐसा मानता हूं कि अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण इस प्रकार का कार्यक्रम था। और जो लोग इस पर टीका टिप्पणी कर रहे हैं, मेरा तो अपना मानना यह है कि चूंकि उनको निमंत्रण नहीं मिला इसलिए उनके पेट में दर्द है। कौन सा सवाल हो सकता है? और सलमान खान क्या भारतीय नागरिक नहीं है? सलमान खान हमारा भारतीय है, गणपति बिठाता है, सब कुछ करता है। प्रमोशन ऑडियो जा रही है, हमारी जो संस्कृति है उसको मानता है, वो नीचे का पूरा परिवार मानता है। और इसलिए आरएसएस एक देशभक्त और राष्ट्रभक्त भक्ति दर्शाने वाले आरएसएस है, जिसको 100 साल हुए हैं। और जब जब आपदा आती है, संकट आते हैं, तो आरएसएस के स्वयंसेवक खुद की जान जोखिम में डालकर लोगों को मदद करते हैं, उनके लोगों की जान बचाते हैं। और इसीलिए
आरएसएस के सरसंघचालक मोहन भागवत जी का कार्यक्रम, उसमें सलमान खान ने कतारगाम हत्याकांड में सूरत पुलिस को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। 14 सालों से फरार चल रहे हत्या के आरोपी को एलसीबी जोन 3 की टीम ने पश्चिम बंगाल के पश्चिमी मेदिनीपुर जिले से गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस कमिश्नर के निर्देश पर चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत ह्यूमन इंटेलिजेंस और तकनीकी सर्विलांस की मदद से आरोपी शेख बाबर अली उर्फ एसके बाबर को सालबोनी थाना क्षेत्र से पकड़ा गया है। आरोपी साल 2012 के कतारगाम मर्डर केस में आईपीसी की कई धाराओं के तहत वांछित बताया जा रहा था। गिरफ्तारी के बाद उसे आगे की कानूनी कार्यवाही के लिए सूरत लाया जा रहा है। कतारगाम पुलिस स्टेशन विस्तार में सन 2012 में एक बनाव था जिसका एफआईआर नंबर 61/2012 आईपीसी 302, 323 और 506। तो एक मर्डर का बनाव है जिसमें कि एक नाश्ता फरता आरोपी जिसका नाम शेख बाबर अली है, वो पिछले कई वर्षों से भगौड़ा है। तो बनाव उस समय ऐसा हुआ था कि जो मरण जनार हैं मुस्तफ़ा मसरूद्दीन, वो कतारगाम नवी जीआईडीसी में दोनों एक साथ एम्ब्रॉयडरी का काम करते थे। काफ़ी समय से दोनों की आपस में बनती नहीं थी, तो एक दिन मारकुटाई हुई, लड़ाई झगड़े में जो मुस्तफ़ा हैं उनकी डेथ होगी और जो आरोपी है शेख बाबर अली वो वहाँ से भाग गए और नाश्ता फरता हो गए। तो पिछले 14 सालों से ये जो आरोपी है ये पुलिस की रडार से बाहर हैं और लोकल पुलिस ने कंसर्न कोर्ट से सीआरपीसी सेक्शन 70 के अंडर इनके लिए विरुद्ध वारंट भी इशू किया था। रिसेंटली जो जोन 3 की एलसीबी टीम है इन्होंने इसमें फ्रेश इन्वेस्टिगेशन किया और टेक्निकल एनालिसिस और इंटेलिजेंस रिसोर्सेज के बलबूते पे हमें पता लगा कि वेस्ट बंगाल में एक जिला है जिसका नाम पश्चिम मेदिनीपुर है, सालबोनी पुलिस स्टेशन में विस्तार में ये जो आरोपी है उसका लोकेशन ट्रेस हुआ है। तो हमने यहाँ से एक टीम भेजी, वहाँ पे जो हमारी टीम है उन्होंने कुछ दिन वहाँ स्टे किया। जो लोकल पुलिस है उसके सहयोग से ये जो आरोपी है इसको ट्रेस करने की कोशिश की, आसपास के एरिया पे वॉच रखा और फाइनली उसको डिटेन कर लिया। तो एक बहुत ही सक्सेसफुल ऑपरेशन रहा जिसमें कि एक जो मर्डर का आरोपी जो पिछले 14 साल से नाश्ता करता था जोन 3 की एलसीबी टीम ने। अमरोहा के रजपुर थाना क्षेत्र स्थित श्री वेंकटेश्वरा यूनिवर्सिटी एक बार फिर विवादों में है, जहां बीएमसी ऑप्टोमेट्री कोर्स के छात्रों ने फर्जी डिग्री दिए जाने का गंभीर आरोप लगाया। मामला तब सामने आया जब छात्र सुदर्शन कुमार ने यूपी स्टेट मेडिकल फैकल्टी में रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन किया, जिसे डिग्री अवैध बताकर खारिज कर दिया गया। जांच में पता चला है कि यूनिवर्सिटी के पास संबंधित कोर्स का वैध पंजीकरण ही नहीं था। छात्रों का कहना है कि उनसे डिग्री के नाम पर 10,300 रुपए वसूले गए और अब जाली दस्तावेज थमा दिए गए। विरोध करने पर यूनिवर्सिटी प्रबंधन पर बदसलूकी और धमकी देने के भी गंभीर आरोप लगे हैं। पीड़ित छात्र और परिजन एसपी से मिलकर मामले की कड़ी कार्यवाही की मांग कर रहे हैं। सर, हम सभी छात्र जो हैं पैरामेडिकल के स्टूडेंट्स हैं और हमने सभी ने अपना कोर्स जो है 2021 से 2024 में अपना जो है पूरा कर लिया था श्री वेंकटेश्वर यूनिवर्सिटी से। और हमारी जो आज शिकायत हम जिस मुद्दे के लिए लेकर आए हैं, हमारा मुद्दा सिर्फ इतना सा है कि जो भी जांच वगैरह हमारी जो हुई है, जो हम पहले होकर आए हैं और उसमें जो डिटेल में मिला है हमें, उसमें दिया गया है कि रजिस्ट्रेशन ये नहीं दे रहे हैं। और उसमें जो बताया गया है हमें, जो हम इससे पहले डीएम ऑफिस गए थे, जो उसमें जो डिटेल लगाई गई है, जो रिपोर्ट लगाई है, उसमें दिया गया है कि जो आपके जो कॉलेज की है इस कोर्स को रन करने के लिए मान्यता प्राप्त नहीं है। उन्होंने लिखित में ये बात को बोला है। अच्छा, जब आपको पहले पढ़ाया था इन लोगों ने तो उस टाइम नहीं बताया था कि हमारे यहाँ रजिस्ट्रेशन नहीं मिलेगा? सर, इस टाइम ऐसा कोई नहीं बोला था और सारी चीजें कभी क्लियर नहीं करी थी इस चीज से। उस टाइम आश्वासन तो दिया था कि रजिस्ट्रेशन देंगे, बस अब जो है इस तरीके से मना कर रहे हैं। कप्तान साहब ने क्या आश्वासन दिया आपको? सर, कप्तान साहब ने बोला है कि इस चीज की हम जांच करेंगे और आपकी कंप्लेंट रजिस्टर कर ली है और इसमें थोड़ा समय लगेगा। आप समझिए। कितने बच्चे हैं लगभग? सर, पैरामेडिकल के लगभग 300 बच्चे हैं। अब आप कितने लोग आए यहाँ पर? सर, हम अभी 15 जने हैं। हाँ। मुंबई से सटे वसई इलाके से एक बेहद गंभीर और संवेदनशील मामला सामने आया है, जहां एक 12 वर्षीय नाबालिग बच्ची को फर्जी पहचान के सहारे बहलाने और मानसिक दबाव में रखने का आरोप लगा है। पीड़िता के पिता के मुताबिक आरोपी युवक ने खुद को पहले राकेश यादव बताया और इस नाम से बच्ची का भरोसा जीता। कुछ समय बाद आरोपी बच्ची को तुंगारेश्वर इलाके में ले गया, जहां उसकी गतिविधियां संदिग्ध पाई गई। मौके पर मौजूद स्वयंसेवकों को स्थिति असामान्य लगी, जिसके बाद उन्होंने तुरंत हस्तक्षेप किया और युवक से पूछताछ की गई। शुरुआत में आरोपी ने अपना नाम राकेश यादव बताया, मगर जब सख्ती से पूछा गया तो उसने अपना असली नाम अब्दुल रहमान शाह स्वीकार किया।
स्वयंसेवकों की सतर्कता से बच्ची को सुरक्षित उसके माता पिता के पास पहुंचाया गया है और मामले की सूचना वालिद पुलिस को दी गई है। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर गंभीर धाराओं में मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। रात के 1:30 बजे हुए हैं। हम लोग वाली पुलिस चौकी के अंतर्गत में है, वाली पुलिस चौकी में खड़े हैं और जैसा कि आप लोगों को पता है कि 23 तारीख से इस बच्चे के साथ कुछ जिहादी लड़के द्वारा इसे अफेयर के जाल में फंसाकर, ये जो कि 13 वर्ष की ये बच्ची है, इसे अपने जाल में फंसाकर और इसके साथ शारीरिक शोषण भी करते थे। और 23 तारीख, उसके बाद 2 तारीख को भी इनके घर में घुस के उस लड़के के दोस्त लोगों ने मारपीट किया। 2 तारीख के बाद 4 तारीख को भी, 6 तारीख को भी, आज 9 तारीख को पुलिस चौकी में कंप्लेन करने के लिए आई। उसके बाद घर पे जाने के बाद इसके साथ में मारा पीटी भी हुई। रात को 1:30 बज रहे हैं और ऑलरेडी एफआईआर दर्ज हो चुका है। मैं प्रशासन से निवेदन करना चाहता हूं, जो भी इस कृत्य में जो भी सम्मिलित है उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो और इसका जो भी जांच हो कि इतने बड़े गिरोह और इस तरीके जो गिरोह काम कर रहे हैं और एक पीड़िता परिवार के ऊपर जिस तरीके से ये दबिश डाल रहे हैं और मारने पीटने की बात कर रहे हैं और यहाँ तक ही इस बच्ची के साथ शोषण हुआ है उसके ऊपर भी प्रशासन कार्रवाई करे। जय श्री राम, जय गौ माता। तारीख को वो जो लड़की है वो तुंगारेश्वर साइड यानी पेल्लार पुलिस स्टेशन की हद में वो एरिया आता है, वहां पर वो गई थी। वहां पर उसके साथ छेड़खानी हुई थी। तो पेल्लार पुलिस स्टेशन में 45/2026 धारा 74 और पोक्सो की धारा 8 और 12 के तहत मामला दर्ज हुआ है। उसमें अब्दुल रहमान शब्बीर शाह नाम का मुलजिम गिरफ्तार है। अभी वो जुडिशियल कस्टडी में है। तो उसी के कुछ रिलेटिव बोल सकते हैं, अभी तक तो सामने नहीं आया है, बट उसके पहचान वाले तो वो लड़की के ऊपर प्रेशर कर रहे, दबाव कर रहे थे कि तुम केस पीछे ले लो। तो लड़की को 2 से 3 बार उन्होंने प्रेशराइज किया और लड़की वो वजह से आज हमारे सामने रात को 9 बजे आई, 9 तारीख को रात में आई। 10 तारीख को उसका मामला हमारे पास फौरन मैंने ही उसकी शिकायत दर्ज की है, मैंने ही उसका लिया है, उसका ई साक्ष्य आपने उसका वीडियो रिकॉर्डिंग किया है और मैंने ही मामला दर्ज किया है। और इस मामले में हमारे डीसीपी मैडम और एसीपी साहब और हमारे सीनियर पीआई साहब, इन्होंने जो इंस्ट्रक्शंस दिए थे आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए, उस वजह से एक तत्काल में हमने विदिन 15 से 20 मिनट में ही उसमें से एक आरोपी को हमने गिरफ्तार भी कर लिया है। वो अभी हमारे कस्टडी में है और पूछताछ चल रही है। फिलहाल खबरों में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए राष्ट्रीय समाचार।